हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उनके ग्राफ्स को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आप 12th में पढ़ेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये काफ़ी मदद करता है। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन को समझ लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। डोमेन ऑफ ए फंक्शन बाई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और डोमेन का मतलब है सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर देखेंगे, डोमेन मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। डोमेन का मतलब है उन x की उन वैल्यूज का सेट जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड है। एक एग्जाम्पल पहले ले लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिफाइंड का मतलब यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते। आप देख रहे हैं कि x की सारी रियल वैल्यूज इसमें रखी जा सकती हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर हम y की जगह इसको एफ एक्स लिख दें तो आप कहेंगे डोमेन ऑफ f डी एफ रियल नंबर है। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 1 माइनस एक्स। आप देखेंगे अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम कहते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, बाकी कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, सभी हैं। तो इसके लिए जो डोमेन होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन 1 नहीं होगा, तो r माइनस 1 लिख दिया हमने। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ the values of x for which it is defined और domain of the function। फिर से देखिए, डोमेन, किसी भी फंक्शन का डोमेन कहलाता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर एफ एक्स इज डिफाइंड। इसको शॉर्ट में हम इनपुट वैल्यूज भी का भी सेट कहते हैं, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ x। तो यहां से आपको क्लियर है कि इस सेट में x की कोई भी वैल्यू रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब के लिए डिफाइंड है, यानी सारे रियल नंबर्स के लिए। तो इसका डोमेन r हो गया। और इस केस में देखें 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसमें 1 नहीं रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसके डोमेन में 1 नहीं आएगा, और सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए लिखा r माइनस 1। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन। और रेंज भी हम यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। यही दो एग्जाम्पल अगर हम फिर से ले लें, पहला एग्जाम्पल हमने लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को समझते हैं। तो रेंज है क्या? रेंज y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x, those values of x for which for f x is defined। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x क्या आएगा? अंडर रूट बाई, यानी x की वैल्यू सारी रियल नंबर रखेंगे लेकिन y आएगा अंडर रूट में, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका जो रेंज होगी
वो क्या आएगी, अगर हम सेट के रूप में लिखें एक्स सच दैट एक्स, या इसको बाई ही लिख लीजिए, इससे कन्फ्यूज़न नहीं हो, बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू आर प्लस, मैंने सारे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। आर प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव अगर आएगा तो अंडर रूट में -1 होने का मतलब वो रियल नंबर नहीं है, वो डिफाइंड। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लें, एफ एक्स, इसको भी बाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y और y माइनस 1/y। इसमें आप देखेंगे y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y 0 रखने से इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज होगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे, 0 नहीं होगा। इसको फिर से आप समझिए, क्योंकि यही हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में यूटिलाइज करना है। तो डोमेन हुआ, डोमेन को अगर हम शॉर्ट में कहें, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, जो वैल्यूज हम एक्स की रखते हैं वो फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। ये कहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू हम रख दें। डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच, इनपुट वैल्यूज ऑफ एक्स, या इतना भी चल जाएगा, ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था 1/1 माइनस एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, तो इसका डोमेन क्या कहलाएगा, r-1। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 1/√x माइनस 5। आप देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 5 नहीं रख सकते, x और 5 से कम भी नहीं रख सकते। जैसे 5 से कम मान लीजिए 2 रखा तो अंडर रूट के अंदर -3 आ जाएगा, और ये कैसा नंबर है, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब इसके डोमेन में कौन से नंबर्स आएंगे, x ग्रेटर देन 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक रियल नंबर तो है लेकिन ग्रेटर देन 5 है, ये डोमेन होगा। तो इसका मतलब कि फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू रखने से इनडिटरमिनेट फॉर्म या नॉट डिफाइंड वाला फॉर्म, यानी अंडर रूट के अंदर 0 और माइनस, या डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना, डिनोमिनेटर में 0 आने से इन्फिनिटी होगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस आने से वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो डोमेन का मतलब सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यूज हम रखते हैं वो डोमेन कहलाता है। पर यह ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू नहीं रख सकते वो डोमेन में नहीं आएंगी। जैसे 1 नहीं रख सकते, डोमेन में नहीं आ रहा। 5 और 5 से कम नहीं रख सकते, वो डोमेन में नहीं आ रहा। कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, जो 5 से ज़्यादा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रेंज का मतलब जब हमने इनपुट रख दिया तो जो आउटपुट आएगा, माने जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी उनको रेंज कहते हैं। सेट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, उनका सेट बन जाएगा। तो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू अंडर रूट बाई, यानी बाई हमें जो मिलेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इस केस में रेंज y बिलोंग्स टू r प्लस मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी 0 तो हो ही सकता है, पर 1 2 3 4 और इसके बीच का कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। इस केस में हमने देखा ये फंक्शन है, x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, लेकिन हमें रेंज क्या मिलेगी,
रेंज वो यहाँ से पता लगती है और वो दिखाई दे रही है कि बाई 0 नहीं मिलेगा हमें। तो इस तरह से रेंज ऑफ एफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि बाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन अगर आपको दिया है तो डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। थोड़ा ब्रीफ में आप समझ गए हैं कि डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जो हम फंक्शन में रखते हैं और रेंज का मतलब fx या y की वो वैल्यूज हमें जो x की वैल्यूज रखने के बाद मिलती हैं। ध्यान क्या रखना पड़ता है कि x की वो ही वैल्यूज रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। यानी अगर x इक्वल टू कोई नंबर रखने से फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती है या अंडर रूट के अंदर है तो नेगेटिव आती है तो उसके लिए डिफाइंड नहीं है और वो वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कहें कि x की जो वैल्यूज़ हम रख सकते हैं फंक्शन में उसको इनपुट वैल्यूज़ कहेंगे और वो उसका सेट डोमेन कहलाएगा। और जब x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे जो कि हम रख सकते हैं तो जो सेट ऑफ वैल्यूज़ आउटपुट आएगा वो रेंज कहलाएगा। इन दोनों में को समझने के बाद अब इस एक टेबल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाई है। फंक्शन हमने 3 ले लिया, साइन कॉस टेन। आप देख रहे हैं साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, साइन पाई दैट इज साइन 180 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई 0। और इस साइड भी नेगेटिव साइड भी ले लिया हमने, साइन माइनस पाई बाई 2 -1, साइन माइनस पाई 0, साइन -3 पाई बाई 2 1, साइन -2 पाई एंड सो ऑन। यानी इस तरफ प्लस वाली वैल्यूज ले ली, इस तरफ माइनस वाली वैल्यूज ली और ऐसे 10 की भी ले ली हैं। इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइन कॉस टेन सेक कोसेक्स इनका डोमेन और रेंज क्या है। तो इससे पहले एक चीज़ हम समझ लें। आप देखिए साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। मिनिमम वैल्यू -1, चाहे इस साइड जाए -1 और 1। मैक्सिमम वैल्यू जो साइन की है वो 1 है। यानी साइन एक्स जो फंक्शन आएगा वो 1 मैक्सिमम या उससे कम हो सकता है और -1 मिनिमम यानी उससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। थोड़ा सा ये भी लिख दें, साइन कॉस सेक कोसेक, इनका पीरियड 2 पाई होता है, टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है। इसको पहले समझ लीजिए पीरियड क्या है और इसका मतलब क्या है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक पेंडुलम है, इसको थोड़ा सा यहाँ तक किसी पॉइंट ए पर लाकर आप छोड़ दें तो क्या होगा। मान लीजिए ए पोजीशन है, ये बी है, ये सी है, ये इस तरफ जाएगा, वापस आएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर वापस आएगा। पेंडुलम ए से बी, बी से ए से सी, सी से ए तक जाता है और इसको पूरा एक चक्कर कहते हैं। ए टू बी, बी टू ए टू सी। ए से चलकर इस साइड जाए, वापस आके फिर इस साइड जाए, फिर बीच में आ जाए, तो ये एक पूरा एक राउंड ले लेगा और ये टाइम
बिल्कुल फिक्स होता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है। पीरियोडिक टाइम की जगह साइंस में हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कि हम ये कह सकते हैं कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये पेंडुलम अपने एक्शन को रिपीट करता है, ये इसका बिहेवियर है। इसी तरह से टाइम पीरियड, अगर हम पीरियड साइन कॉस सेक कोसेक्स का पीरियड की बात कर रहे हैं, और इसका पीरियड 2 पाई है, तो ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस 2 पाई के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करेंगे। यानी 0 से लेकर 2 पाई तक जो वैल्यूज़ हैं, इसके आगे मान लीजिए 2 पाई से 4 पाई तक, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई तक यही वैल्यूज़ आने वाली हैं। या इस साइड भी देखेंगे तो -2 पाई के बाद -4 पाई और घटाते जाइए, -4 पाई टू -6 पाई, यही वैल्यूज़ आएंगी। सिंस द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, मीन्स आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, यहाँ पर पीरियड है 2 पाई, दे रिपीट्स देयर बिहेवियर, ये अपने व्यवहार को रिपीट करते हैं। इसी तरह से tan और cot जो फंक्शन होते हैं उनका पीरियड पाई है, यानी ये पाई, एंगल पाई के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करते हैं, यानी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, वो भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। अब इसका फ़ायदा हम इनके डोमेन और रेंज फिक्स करने में लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, चूँकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये जो वैल्यूज़ पाई 2 पाई तक और -2 पाई तक दिखाई जा रही हैं, यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं, आगे या पीछे यही वैल्यूज़ ही आने वाली। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन लाइज बिटवीन दिस रेंज, -1 मिनिमम, मैक्सिमम 1, और बाकी वैल्यूज इसके बीच में होंगी। सिमिलरली फॉर कोसाइन फंक्शन भी यही वैल्यूज़ हैं, आप देख लीजिए। कोसाइन फंक्शन में भी 1, -1, 0, -1, 1 है। डिफरेंट एंगल्स पर हैं, पर ये मैक्सिमम और मिनिमम है, इससे ज़्यादा या इससे कम पॉसिबल नहीं है। ये इसकी रेंज है, आगे हम देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन। एक चीज, रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब आप देखिए, आप साइन फंक्शन है, ये 0 कब होता है? यहाँ से देखिए, x = 0 पर, x = पाई पर, x = 2 पाई पर एंड सो ऑन। माइनस में भी देखें तो x = -पाई पर, यानी प्लस और माइनस दोनों में, प्लस माइनस दोनों में। आगे भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो साइन फंक्शन है, ये ±3 पाई, ±4 पाई एंड सो ऑन, सभी के लिए 0 होगा। तो इस तरह से लिख दीजिए, sin x = 0, x = 0, ± पाई, ±2 पाई, ±3 पाई, ±4 एंड सो ऑन। इसको अगर हम जनरल लिखें तो x = n पाई, वेयर n क्या है? एक इंटीजर है। n = ±1 रखें, ±2 रखें, ±3 रखें, कुछ भी रखें, यही आएगा। cos x = 0 कब होता है? यहाँ से देखिए, cos π/2 पर होता है, 3 π/2 पर होता है, 5 π/2 पर भी होगा, 7 π/2 पर भी होगा एंड सो ऑन। और प्लस माइनस में होगा, +π/2 0 है तो -π/2 भी 0 है,
तो प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2n + 1 π/2। n = 0 रखेंगे फर्स्ट आ जाएगा, n = 1 रखेंगे सेकंड आएगा, n = 2 रखेंगे थर्ड आएगा, एंड सो ऑन। ये रिजल्ट्स अब हम यूटिलाइज करेंगे सभी के डोमेन और रेंज के लिए। तो sin x, डोमेन क्या होगा? डोमेन हमने पहले बताया था, डोमेन मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज फॉर फंक्शन इज डिफाइंड, माने x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ये कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि x तो रियल नंबर तो बहुत लार्ज भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं, तो ये और वो एंगल है, ये रियल नंबर यहाँ पर कैसे रख सकते हैं? उसका रीज़न ये है कि x का कोई भी नंबर आप देख लीजिए, ये आप पहले ही अभी पढ़ चुके हैं कि चूंकि ये साइन फंक्शन पीरियडिक फंक्शन है, यानी एक पीरियड के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता है। मान लीजिए कोई यहाँ से शुरू होता है साइन फंक्शन, ये एक चक्कर लगाता है 360 डिग्री एंगल बनाने के बाद, फिर यहीं आ जाता है। तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड बनते रहेंगे। कोई लार्ज नंबर अगर आप चाहें तो मान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही समझने के लिए हमने x = 1925 रखा, तो क्या ये एंगल संभव है? तो आप इसको देखिए sin 1925। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आप इसको 360, क्योंकि पूरा एक राउंड लगाने में कितना एंगल लेता है 360, तो 1925 को इससे डिवाइड कर दीजिए। मान लिए 6 से डिवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 5 2 1 125 आ गया। यानी 1925 जो डिग्री एंगल है, या हम इसको रेडियन में भी बदल सकते हैं, वो जाके किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? 125 मीन्स 90, और इसके बाद कितना 35 और आया, तो वो जाके इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कोई भी लार्ज से लार्ज आप नंबर ले लीजिए, चूंकि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन अपने बिहेवियर को रिपीट करते हैं। मान लीजिए थाउजेंड्स में, लैक्स में नंबर लिया है, तो हम 360 से डिवाइड करके नंबर ऑफ राउंड्स फिक्स करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? 360 में कितने राउंड लिए? 5, और जो बचा हुआ एंगल है 125 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं sin 125, और ये एंगल हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये तो हमने पहले देख लिया कि ये अब एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूम रहा था, मान लीजिए क्लॉकवाइज घूमता है, तब क्या होगा? क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, यानी हम x की जो वैल्यू है नेगेटिव रख रहे हैं, 3465। अब क्या होगा? साइन 3465 डिग्री, ये कौन सा एंगल आएगा? इसके लिए भी वही तरीका है। ये देखें 360 के इसने कितने राउंड लिए हैं? 3 4 6 5। तो अगर 10 राउंड्स लेते हैं तो 3600 आएगा, ये इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें से 9 राउंड लें, तब क्या होगा? 9 0 0 9 6 54 5, ये आया 5 2 2 225 एंगल आया। तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 × 9 + 225। इसको लिख सकते हैं साइन 225। और भी अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो और भी मेथड्स हैं, जैसे इसको 180 + 45 ले लेंगे, फिर उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी
अब हम एक माइनस वाला एग्जाम्पल और लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। और 225 एंगल बन सकता है। अब मान लीजिए x इज इक्वल टू 9756, तो साइन 8000 और वो भी माइनस में, प्लस नहीं है, माइनस। तो माइनस के लिए थोड़ा इससे आगे हमें लेना पड़ेगा। 8360 में हमने देखा था 10 से मल्टीप्लाई करने से 3600 आ रहा है, लेकिन ये 8 है, यानी इसका डबल तो पक्का ही है। तो 8756 और डिवाइड कर दीजिए 36 से, अभी बाद में फिर जीरो लगा देंगे, पॉइंट हो गया मान लीजिए। तो 72 अब ये 3 बार जाएगा, 108, 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 टाइम्स 144, 11 आया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है हम इस तरह से लिखेंगे, 360 इंटू 25, एक ज़्यादा लिखते हैं माइनस के केस में, फिर उससे निकालेंगे एंगल कितना आएगा। $9,000 माइनस 8756। अब इससे 9000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8756, 244। अब आप देख लीजिए ये एंगल आ गया 244। किस क्वाड्रेंट में आएगा? 180, 270 तक जाता है, तो 244 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस सब डिस्कशन से केवल एक ही मतलब निकला कि x की कोई भी रियल वैल्यू रखने पर हमें साइन फंक्शन या कॉस में भी देखेंगे तो कॉस फंक्शन में यही वैल्यूज़ मिलेंगी, किसी भी क्वाड्रेंट में जाके फाइनल करेगा। सो फॉर साइन फंक्शन डोमेन ऑफ f सेट ऑफ रियल वैल्यू r कोई भी रख सकते हैं, और आप देखेंगे कि रेंज इसकी फिक्स है, जैसे अभी बताई थी, यानी आप कोई भी वैल्यू रखें हमें यही वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। इससे ज़्यादा, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, इसको भी थोड़ा अगर आप समझ लें, जैसे अभी आया था, मान लीजिए एंगल आया था हमारा 244 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन की जो यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ का मतलब पाई के लिए साइन की वैल्यू क्या है? 0 है, और 3π/2 के लिए क्या है? -1 है। यानी ये जो एंगल है, इससे जो साइन की वैल्यू आने वाली है, माना साइन 244 डिग्री, ये 0 से तो कम होगा और -1 से ज़्यादा होगा। 0 से -1 की तरफ ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो 0 से कम होने का मतलब लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, यहाँ कोई एंगल आ जाएगा। यानी कई राउंड लेने के बाद किसी भी क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ भी हमें मालूम है 0 है, यहाँ भी 1 है, तो अगर इस क्वाड्रेंट में वो एंगल आता है तो जो वैल्यू आएगी इस एंगल की वो 0
से ज़्यादा और 1 से कम। इस क्वाड्रेंट में आती है तो 1 से ज़्यादा घट रही है, तो 1 से कम और 0 पॉजिटिव होगी, लेकिन 0 से ज़्यादा। फिर ये इस साइड और यहाँ फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी -1 to 0। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं डोमेन और रेंज ये है। कॉस फंक्शन सेम है, डोमेन आर और रेंज भी रेंज वही होगी -1 to 1। अब जल्दी से tan cot और देख लीजिए, वही बहुत सिंपल है। tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। क्यों? अगर 0 रखेंगे तो tan इन्फिनिटी हो जाएगा और वो नॉट डिफाइंड है, फिर हमें डोमेन नहीं मिलेगा। 0 नहीं रख सकते, तो अभी हमने पढ़ा है कि x = 0 cos x = 0 है, तो ये कितना होगा 2n + 1 π/2। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डोमेन ऑफ f इस केस में आएगा, सारे रियल नंबर तो होंगे लेकिन ये नहीं होगा, जिसके लिए cos 0 होता है। रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज तो रियल नंबर ही होंगे, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, या इसको -∞ to +∞ भी लिखते हैं, एक ही बात है। अब इसके बाद आप देखिए cot x। cot x को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। cot x का डोमेन में sin x 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर sin x 0 होगा तो ये इसके डोमेन में नहीं आएगा, माना x = nπ नहीं हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखना है, हर बार जहाँ भी n आ रहा है वो z को बिलोंग करता है, माना एक इंटीजर है। तो इस तरह से डोमेन ऑफ df मीन्स डोमेन ऑफ f, यानी डोमेन ऑफ f मीन्स cot फंक्शन है। ये क्या होगा, सारे रियल नंबर तो होंगे लेकिन उसमें ये वाला पोर्शन नहीं होगा। x is not equal to nπ nz के बराबर। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज तो वही रियल नंबर होंगे। इसके बाद 3 और हैं, वो भी इसी पर 2 sec x। sec x को 1/cos x लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि cos 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x = 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, nz है। तो इस तरह से डोमेन ऑफ f इस केस में क्या होगा, r माइनस वही जो कि 10 में था, सेम। इसमें जो रेंज में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, r -(-1) यानी इसके रेंज में सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर इनके बीच में -1 और 1 क्या है ये भी देख लीजिए। यानी -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन इसके इस साइड के सारे नंबर्स आ सकते हैं, ये इसके बीच के नहीं आ सकते। इसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, वो इसके रेंज में नहीं आएंगे, r -(-1). और लास्ट है कोसेक। कोसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin। फिर वही बात, साइन पॉजिटिव, साइन 0 नहीं होना चाहिए, x = nπ नहीं होना चाहिए, और n इंटीजर है। तो ये डोमेन ऑफ f वही होगा r
एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, और इसकी रेंज वही होती है जो सेक की है, यानी आर माइनस वन। ये ध्यान रखिएगा, ये ओपन इंटरवल है, यानी -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, यानी आर में से माइनस और 1 माइनस नहीं किया है, केवल इनके बीच के इनफाइनाइट रियल नंबर्स माइनस किए गए हैं। इस सारी पोजीशन को एक टेबल में अगर हम लिखें तो क्या आएगा, ये हमें देखना है, और ये टेबल हमें हमेशा याद भी रखना है। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर इसका डोमेन है, और यहाँ पर उसका रेंज है। 6 हैं तो हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि इस स्पेस में इजीली लिखा जा सके। अब आप देखिए, यहाँ पर साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन है, कोटेंजेंट फंक्शन है, सेक फंक्शन को सिकेंट फंक्शन, और कोसिकेंट फंक्शन है। हमने बताया था कि इसमें डोमेन दोनों की फिक्स है, लेकिन रेंज भी फिक्स है, -1 to 1। टेंजेंट में बताया कि रेंज r है, लेकिन इसमें cos 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, n z को बिलोंग करता है। और इसमें भी वही है, क्लोज्ड इंटरवल है, ये क्लोज्ड का मतलब -1 और 1 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर रियल नंबर है, कुछ बुक्स में या कहीं आपको ये भी रेफरेंस आ सकता है -∞ to, इट मीन्स सेम थिंग। इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए। कॉट में भी वही है, r माइनस साइन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब n पाई वाला पोर्शन हटा दिया है, और इसका भी रेंज वही है, रियल नंबर, या आप चाहें सारे रियल नंबर -∞ to +∞ तक ही होते हैं। ये ओपन इंटरवल है, मतलब -∞ +∞ इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सेक के केस में सेक होता है 1/cos, cos 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, तो 2n+1 π/2 माइनस हो जाएगा n बिलोंग्स टू z। और सेक वाले केस में, कोसेक में साइन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब r -n पाई n बिलोंग्स टू z। इसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है r -1 1, इसमें भी रेंज इसकी -1 से 1 तक है। इन दोनों केसेस में इसको कुछ बुक्स में दूसरी तरह से भी लिखा है, वो भी हम लिख दें। मीनिंग इज द सेम, -1 माइनस, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, यूनियन, फिर ओपन क्लोज्ड इंटरवल 1 इन्फिनिटी, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये ओपन है, ये भी ओपन है, बीच में क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब सीधा सा ये है, -1 और 1 तो इंक्लूडेड हैं, लेकिन उनके बीच के जो रियल नंबर्स हैं जो कि इन्फानाइट होते हैं, मैंने आपको बताया था ग्राफ में, -1 1 ये रियल नंबर, रियल लाइन है, -1 1 0 2 3 -1
-2 -3 एंड सो ऑन, ये रियल 9 है। तो इसके -1 और 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग -1 एंड +1 ये जो नंबर्स हैं वो नहीं है इसमें, इसलिए इसको माइनस किया है। बट -1 1 इंक्लूडेड है, -1 1 इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सेक की वैल्यूज़ -1 और 1 हो सकती है, पर इसके बीच का कोई नंबर या कोसेक के केस में होगी। तो इसको माइनस करने का मतलब है -1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 ओपन एंड क्लोज्ड होता तो इसका मतलब होता -1 और 1 भी इंक्लूडेड है। चूंकि ओपन है तो -1 1 इसमें नहीं है। सो दिस इज द टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। You must remember it. This is very important for making graphs, etc. Thank you very much.